अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जो है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की जानिब से जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम मुनक़िद होने जा रहा है अगले माह नवंबर में, उस बारे में आपको कुछ अहम मालूमात बताने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इम्तिहान जो है गुज़िश्ता साल हमने कॉलेज लेवल पे कंडक्ट किया था। इस साल से जो है हम इस इम्तिहान को स्कूल के लेवल पे भी इनेक़ाद कर रहे हैं, मुनक़िद कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 8 से लेकर के 10th स्टैंडर्ड के तलबा जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। चाहे वो किसी मीडियम से ताल्लुक़ रखते हो, उनका कोई मीडियम से कोई वो नहीं है, हर मीडियम का बच्चा इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हो सकता है। और एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ कि मैं अहम मुद्दा जो है वो सिलेबस का ताल्लुक़ होता है। तो सिलेबस ये है कि NTS के एग्ज़ाम में 2 तरीके का एग्ज़ाम होगा। पहला जो मॉड्यूल 1 होगा वो होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा मैट, और दूसरा जो है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सेट। 2 तरीके का ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, एक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट और दूसरा है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट। तो 2 तरीके से ये एग्ज़ाम हो रहा है। मैट जो एग्ज़ाम का जो पेपर रहेगा वो 50 मार्क का रहेगा और सेट का एग्ज़ाम पेपर रहेगा वो 50 मार्क का रहेगा। अब देख लीजिए कि इसमें कौन सा सिलेबस आएगा, ये अहम आपका है। इसलिए कि इस सिलेबस जो होगा ये आपकी अपनी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस की जो पढ़ाई कर रहे हैं, इन्हीं सब्जेक्ट पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। मेन मकसद ये है कि ये जो आप स्कूल लेवल से आपका बेस कवर होता है, आगे जाकर के इन फ्यूचर में जो आप 11-12 करते हो या ग्रेजुएशन करते हो, तो ग्रेजुएशन करते समय भी आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आपको कामयाबी मिले, आप ये सक्सेस हो सके हैं, उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इस सिलेबस को डीप में समझने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह आज मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अपने आसान लहजों में जो है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह। तो अज़ीज़ तलबा, बताने का मकसद ये था कि पहले देखिए कि एक इसी तरह का एग्ज़ाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंडक्ट करती है, जिसका नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन NTSE, और हमारा जो एग्ज़ाम है वो है NTS नेशनल टैलेंट सर्च। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है वो लेवल एग्ज़ाम होता है सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, और हम जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं आपके लिए ये 8th स्टैंडर्ड से स्टार्टिंग है। इसको आप मान लीजिए कि ये IIT नीट फाउंडेशंस के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। नीट फाउंडेशंस वगैरह जो होती है, IIT एग्ज़ाम्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम्स है, नेशनल इंजीनियरिंग का जो टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम्स होती है, JEE के एग्ज़ाम में आपने सुना होगा, उन सब के लिए बेस एग्ज़ाम आपका बनता है, ये आपके सिलेबस पे होता है। ये सिलेबस जो है आपको बता दूं कि NCERT ने 1963 से ये सिलेबस को बनाया है NTSE के उसको इस तरीके से, और उसी को जो है हम लोग ये फॉलो करें कि भाई अपने बच्चे जो हैं हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाब हो जाए। तो अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, जिसमें सिलेबस मैं आपको डीप में दिखाने जाऊँ तो ताकि आप समझ लें उस चीज़ को कि इसमें कौन कौन से लेसन की आपको पढ़ाई करनी है, कौन से मॉड्यूल को पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, तो बता दो इसमें, ताकि आपको समझने भी दुश्वारी ना हो और आपको पढ़ाने वाले भी आपको आसानी से पढ़ा सकें कि भाई ये एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस कहाँ से आएगा और किस तरीके से आएगा। अब देख लीजिएगा कि आप सभी बच्चे अपने हाथ में कापी पेन लेकर के बैठ जाएँ और आज मैं आपको दिखाऊँ और आप उसको लिख लें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बच्चे कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो बता दूं कि इसमें लिखने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह होगा। देखिए पहला जो एग्ज़ाम का पेपर है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट का है, और मैट की तैयारी जो आप लोग करने जाओगे तो उसके अंदर देखिए पहला जो चीज़ है सेक्शन A, प्लीज़ राइट डाउन हियर, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। चैप्टर नंबर 1 है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कि आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जहनी आजमाइश में इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा चैप्टर है मैजिक स्क्वायर प्रॉब्लम्स। तीसरा चैप्टर है मैजिक सर्कल प्रॉब्लम्स। चौथा चैप्टर है एनालॉजी। पांचवा चैप्टर है क्लासिफिकेशंस, ऑड, मैन, आउट। इसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है सिनोनिम्स। इसके बाद में चैप्टर नंबर 7 है कोडिंग एंड डिकोडिंग, और उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 है नंबर सिस्टम। इसी तरीके से तो इसके बाद में चैप्टर नंबर 9 है लेटर नंबर सीरीज़। इसी तरीके से दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है लेटर रिपीटिंग सीरीज़, LETTER लेटर, REPEATING रिपीटिंग सीरीज़। अब देखिए चैप्टर नंबर 11 है
प्रॉब्लम्स एंड क्यूब्स एंड क्यूबिकल डाइस। प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब्स एंड क्यूबिकल डाइस जो चैप्टर नंबर है 11, ये आप ध्यान में रखें। इसका चैप्टर नंबर 8 है लॉजिकल डायग्राम्स, और इसका चैप्टर नंबर 13 है अल्फ़ाबेटिक टेस्ट। इसलिए चैप्टर नंबर 14 होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इस चैप्टर को आप ध्यान में रख लीजिएगा। मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैट जो है इसके अंदर 14 चैप्टर्स आपको दिए जाएंगे। वो चैप्टर्स का क्वेश्चन मार्क होगा 50 मार्क के लिए, MCQs के ज़रिए से क्वेश्चन होगा। नथिंग एनी नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन पेपर। ठीक है, अब देख लीजिएगा इसी तरीके से हमारा मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 जो आता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, सैट जो एग्ज़ाम्स है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो लिख लीजिएगा, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सैट। इस एग्ज़ाम में जो सेक्शन नंबर 1 है वो है साइंस का। अब साइंस के अंदर जो है 3 पार्ट है डिवाइड। बेसिकली आप लोग शायद अभी नहीं जानते हो, लेकिन टीचर जो आपके जानते हैं उनको अवेयर के लिए बता दूं आपके लिए, सभी के लिए, कि साइंस जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 3 हिस्सों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आता है आपके लिए। अब इसमें जो है आप जो चीज़ पढ़ेंगे साइंस में वो होगा मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 है मोशन। चैप्टर नंबर 3 है फोर्स। चैप्टर नंबर 3 है फोर्स। चैप्टर नंबर 4 है ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 5 है वर्क एंड एनर्जी। एंड चैप्टर नंबर 6 है हीट। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 है वेव, मोशन एंड साउंड। इसके बाद में चैप्टर नंबर 8 आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 है रिफ्रैक्शन, याद रखिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इनकास से नूर और नूर का मौजूद निकास जो होता है 2 अलग चीज़ें हैं। रिफ्रैक्शन REFRACTION, रिफ्रैक्शन, ये एक चैप्टर है जो आप यहाँ पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी के बाद में चैप्टर नंबर 11 आएगा हीट चैप्टर है आपके यहाँ पे, उसको यहाँ नाम दिया है हीटिंग। केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग के बाद में है केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, CURRENT, करंट। इसके बाद में लिखिएगा चैप्टर नंबर 12 है सोर्स ऑफ एनर्जी। चैप्टर नंबर 13 है द सन एंड न्यूक्लियर एनर्जी। चैप्टर नंबर 14 है एक्सप्लोरिंग यूनिवर्स। प्लैनेट्स के लिए जो पूरा कंप्लीट होता है चैप्टर्स, ऊपर यूनिवर्स और सारी चीज़ें उसमें दिखाई जा रही है। वो सारे चैप्टर्स अलग अलग बोर्ड में अलग अलग चैप्टर्स मौजूद हैं, नाम अलग है लेकिन कंटेंट सेम है, सिमिलर है। इसका चैप्टर नंबर 15 है स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये हुआ है मॉड्यूल नंबर 2 सैट के अंदर। साइंस का फर्स्ट पार्ट, फिज़िक्स का इतने चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं। I again repeat to you, please note down in your mind also and your notebook also. So please note down it. Measurement in science and technology, chapter number 1. Measurement in science and technology, chapter number 1. Chapter number 2 is motion. Chapter number 3 is force. Chapter number 5 is chapter number 4 is gravitation. Chapter number 5 is work and energy, and then heat. After that wave, motion and sound, and reflection of
light. Again, next chapter is refraction of light. Next chapter is electric field, electric current and potential difference. Electric field, electric current and potential difference. Next chapter is heating, chemical and magnetic effect of current. Heating, chemical and magnetic effect of current. Next one is source and energy. Source of energy, the sun and nuclear energy. The sun and nuclear energy. Next one is exploring universe. Exploring universe. Okay. And last one is space exploration. Space exploration. These are the 15 chapters in physics. And now we will come on chemistry. So in chemistry, please note down nature of matter. Nature of matter. See, note down here, किसी जगह पे यहाँ पे लिखा है is matter around is pure. और matter, what is matter? What is सिर्फ matter का नाम लिखा है कि जगह is matter around is pure, और मैटर एंड स्ट्रक्चर के चैप्टर्स अलग दिए हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से किसी स्टेट में चैप्टर का नाम कुछ अलग है, किसी पे अलग है। सीबीएसई में चैप्टर का नाम अलग दिखाएगा, एनआईएस बोर्ड में अलग दिखाई देगा और स्टेट बोर्ड में अलग दिखाई देगा, बट मैटर इज़ अ मैटर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, द टू पार्ट्स आर सिमिलर, नथिंग एंड चेंज। नेक्स्ट वन इज classification of elements. Classification of elements. Next one is chemical bonding. Chemical bonding. And next one, chemical reaction. Chemical reaction. Again, chapter number 6 is rate of chemical reaction and chemical equilibrium. RATES, rate of chemical reaction and chemical equilibrium. Next one is chapter number 7, metals and non-metals. Metals and non-metals. Chapter number 8 is some important chemical compound. Some important chemical compound. Next one is coal and petroleum. Coal and petroleum. And last chapter is carbon compound. Carbonic compound, carbonic elements and carbon compounds. These are the different names of chapters available in from standard 8 to standard 10. Okay, I hope so you people are writing in your notebooks. Now next one is the part, this last part of the science is biology. The combination of botany and zoology is called as biology. सो बॉटनी के अंदर जो आएगा सेल स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द सेल एंड स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर और सेल जो है ये डिफिनेशंस हैं और चैप्टर्स के नाम अलग है। किसी स्कूल में जो है स्टेट बोर्ड में 8 स्टैंडर्ड में सेल पाया जा रहा है, किसी स्कूल में जो है 9 पे पाया है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर जो है क्लास 9 में एनसीईआरटी के बुक में ये जो है चैप्टर नंबर 6 है। तो सीबीएसई में अलग है, स्टेट बोर्ड में अलग है, चैप्टर का नाम और कंटेंट जो है आगे पीछे हो सकती है, बट जो कंटेंट्स के आगे अंदर जो स्ट्रक्चर है, बाकी जो सिलेबस में जो पार्ट्स हैं वो सब सिमिलर रहता है। सेल क्या है, टिश्यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको सेम मिलेगी। इसके बाद में है बायोडिवर्सिटी। बायोडिवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ चैप्टर का नाम मेरे पास में है, वो आपको नोट डाउन करवा देता हूँ कि डाइवर्सिटी एंड द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी एंड द लिविंग वर्ल्ड, किसी का भी चैप्टर का नाम दिया है बायोडिवर्सिटी। अब बायोडिवर्सिटी और लिविंग वर्ल्ड और लिविंग डिवर्सिटी दीज आर सिमिलर पार्ट्स, दैट इज नथिंग एट चेंज। नेक्स्ट वन इज फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ये चैप्टर है, इसका मिल गया। फूड एंड कंपाउंड, फूड न्यूट्रिशन, ये जो चैप्टर्स आप देखोगे ये सब चीज़ आई है। इसके बाद में ह्यूमन डाइसेस। स्टैंडर्ड 9th में ह्यूमन डाइसेस के लिए चैप्टर्स दिया हुआ है।
वाई डू यू इल। अब चैप्टर का नाम चेंज है बट जो कंटेंट्स है वो वही सब चीज़ें हैं। अवर नेचुरल रिसोर्सेज नेक्स्ट चैप्टर है, इसके में लिखा है। और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है फूड रिसोर्सेज एंड क्रॉप प्रोडक्शन। 8th स्टैंडर्ड में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर है, वो आप इसको पढ़ सकते हो। फूड रिसोर्सेज, क्रॉप प्रोडक्शन, फूड रिसोर्सेज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ में किस तरीके से उसका व्यवहार होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें डिटेल कंटेंट्स आप पढ़ रहे हो और इंशाल्लाह उसको पर सिलेबस के हिसाब से उसको रिवाइज भी कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फूड रिसोर्सेज एनिमल्स। देखिए प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। साइंस में 3 चीज़ें जो हैक का फार्मूला है, ये 3 चीज़ों की स्टडी हमको 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में करना ही पड़ती है। तो यहाँ पे अभी हम एनिमल के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, प्लांट के बारे में भी देखा नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से, और उसके बाद में एनिमल्स के बारे में भी। इसके बाद में देखोगे अवर इन्वायरमेंट। अब आगे यहाँ पे प्लांट्स भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई। अवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इन अवर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम थोड़ा चेंज होगा, कुछ हो सकता है। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का एक कंप्लीट चैप्टर है स्टैंडर्ड 9th में, आप देख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सर्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सर्शन। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, एलिमेंट्स एंड प्लांट्स। तो इसके बारे में सब चीज़ें, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरीके से सारी चीज़ों का जानकारी का सिलेबस है। उसके बाद में नेक्स्ट वन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। देखिएगा कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में इन्वायरमेंट है, नेचर्स है, अवर इन्वायरमेंट है, अलग अलग नाम से चैप्टर्स हमको पर सुबह स्टडी करनी है। इसमें कुछ ये बताएं तो कुछ 8th स्टैंडर्ड का है, कुछ 9th स्टैंडर्ड का है, कुछ 10th स्टैंडर्ड का है, अलग अलग सिलेबस है। सारे सिलेबस को हमने कंबाइन किया और वो आपके सामने हमने रखा है। तो ये हो गया साइंस के लिए। अब हम आते हैं सोशल साइंस की जानिब। सोशल साइंस जो है सोशल स्टडीज़ के नाम से किसी स्कूल में पाया जाता है, किसी बोर्ड की तरफ से। NCERT में अलग है, तो फिर स्टेट बोर्ड में अलग है, तो CBSE में अलग अलग, हर जगह अलग अलग है। CBSE का अलग है, ICSE का अलग है, और कुछ जगह अलग है। कहीं यहाँ सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कहीं यहाँ सोशल साइंस है, कहीं यहाँ सोशल स्टडीज़ है। तो देखिए ऊपर कंटेंट चेंज होगी लेकिन अंदर जो स्ट्रक्चर है वो आप समझ लीजिएगा। इसमें 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। अभी हम जो यहाँ पे एग्ज़ाम में स्टडी करेंगे वो हम खाली 3 चीज़ों की करेंगे: हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, 3 चीज़ों की स्टडी हमें करना है अनिवार्य है। अब देखिए इसमें क्या होगा, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है हम देखते हैं। नोट डाउन अगेन, आई होप सो पीपल्स आर राइटिंग इन योर नोटबुक्स। तो लिख लीजिएगा वर्ल्ड सम डेवलपमेंट्स, दुनिया जो है कैसे बनी, किस तरीके बनी, वो सारे इसका डेवलपमेंट्स कैसे हुआ, कहाँ से किस तरीके से हुआ, वो स्टार्टिंग जो बेसिक है आपका 5th और 6th स्टैंडर्ड का, उसके हिसाब से चैप्टर को लिया गया है। एंड नेक्स्ट वन इज ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड इंडियन अपील्स। ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो आई थी 1857 से पहले करके 1760 जितना भी आया था, पॉलिसी कैसे कैसी थी, कहाँ कहाँ पे गए, कैसी कैसी पॉलिसीज़ बनाई ब्रिटिश ने, वो सारी चीज़ों की स्टडी आप कर लोगे। इसके बाद में आएगा, अब हम जाएंगे फिर इंडिया की तरफ, क्योंकि हमारा कंट्री है तो कंट्री की स्टडी हम करना ज़रूरी है। तो इसमें आते हैं हम कांग्रेस हैं, कांग्रेस के बाद में उसका न्यू स्पिरिट है, और उसके बाद मुस्लिम लीग बनी थी। 2 पार्टीज़ बनी और 2 पार्टीज़ बन करके उन्होंने इंडिया के अंदर जो है डेवलपमेंट के लिए काम किया, रिवॉल्यूशन के लिए काम किया, जिसके लिए काम किया स्टार्टिंग में, वो सारी चीज़ों को उसको दिखाया गया है। इसके बाद में आएंगे हम टूवर्ड्स मास इन्वॉल्वमेंट, टूवर्ड्स मास इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद में आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्वराज, स्ट्रगल ऑफ स्वराज एंड ब्रिटिश टेक्निक्स। हमारे जो पूर्वजन हैं, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, जो मेहनतें की हैं, उसकी स्टडी हम करेंगे वहाँ पर, कि ब्रिटिश टेक्निक्स कैसे हुई थी और उसके बाद स्ट्रगल कैसे हुआ था, उसकी स्टडी करना है। इसके बाद में हम आते हैं पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। अब आते हैं कि इंडिपेंडेंस हुआ, उस इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, इंडिया अलग हुआ, ये सारी जो स्टडी आप करोगे उसमें। उसके बाद में है फिर हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिससे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
और 1949 से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होना शुरू हुआ। 1950 में कम्प्लीटली इसका प्रोसीजर कंप्लीट हुआ और हम लोग एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाएँ। तो उसके बारे में इंटीग्रेशन कैसे किस तरीके से हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बने, हम लोगों ने किन किन कंट्रीज से जो है कांटेक्ट किया, कैसे कम्युनिकेशन किया, बिजनेस रिलेशन कैसे स्टार्ट हुए और यूएनओ के साथ नंबर कैसे व्यवहार हुआ, वो सारी चीज़ों की स्टडी हम उसमें करेंगे। इसके बाद में आते हैं फिर नेचुरल हेरिटेज। अब देख लीजिएगा हमारे यहाँ जो नेचुरल हेरिटेज जितनी भी है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं, उसमें सारी चीज़ों की। उसके बाद मेगा आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, जो पुरानी इमारतें हैं, पुरानी सब चीज़ें बनाई गई हैं, जितनी भी हेरिटेज हैं उसकी स्टडी हम लोग करेंगे उसमें। इसके बाद में आएगा लिविंग हेरिटेज, हमारे आसपास की हेरिटेज जितनी भी हैं उसकी स्टडी हमने की है। इसके बाद में आएगा प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, हमने क्या क्या किस तरीके से हेरिटेज के लिए क्या क्या किया है, सब उसकी स्टडी प्रिजर्वेशन में आएगी। ये सारी चीज़ होगी हिस्ट्री में। साइंस का जो है साइंस के बाद में सोशल साइंस का फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर ये स्टडी हम करेंगे एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद में हम